नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के एक ऐसे किरदार की जिनका नाम रिकॉर्ड और विरोधाभास दोनों का ही दूसरा नाम बन चुका है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है और इसी लंबी पारी ने उन्हें एक उपनाम भी दिया है, पलटू राम। अब ये नाम क्यों पड़ा? जाहिर है, बार बार राजनीतिक गठबंधन बदलने की वजह से। तो सवाल यही उठता है कि आखिर असली नीतीश कुमार कौन है? क्या वो बिहार को बदलने वाले एक सिद्धांतवादी सुधारक हैं या फिर सत्ता में बने रहने के लिए हर दांव पेंच आजमाने वाले एक चतुर राजनेता? चलिए आज इसी पहेली को परत दर परत सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस पहेली को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, कहानी की शुरुआत में। चलिए उनके शुरुआती राजनीतिक दिनों पर एक नजर डालते हैं। ये बात काफी दिलचस्प है कि राजनीति में आने से पहले नीतीश कुमार एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हुआ करते थे, लेकिन उनकी असल राजनीतिक ट्रेनिंग हुई जेपी के संपूर्ण क्रांति आंदोलन की आग में। तो जब वो 1985 में पहली बार विधायक बने, उनकी छवि एक पढ़े लिखे, साफ सुथरे और जमीन से जुड़े नेता की थी। और फिर साल आया 1994, जब उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने बिहार की राजनीति का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने जनता दल से अलग होकर समता पार्टी बनाई और बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया। ये एक ऐसा गठबंधन था जो आने वाले दशकों तक बिहार की राजनीति का एक अहम केंद्र बना रहा। देखिए, गठबंधन बना लेना एक बात है और जनता के दिलों में अपनी जगह बनाना वो बिल्कुल दूसरी बात। तो अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार ने सुशासन बाबू की अपनी ये जो छवि है वो आखिर बनाई कैसे? आप यूं समझिए कि 2005 में उन्होंने बिहार की जनता के सामने एक बहुत ही साफ विकल्प रखा। एक तरफ था 15 सालों का वो दौर जिसे लोग जंगल राज के नाम से जानते थे, और दूसरी तरफ था उनका सुशासन का वादा। ये एक ऐसी कहानी थी जिसने सीधा लोगों के मन पर असर किया। और हां, ये वादा सिर्फ कोई चुनावी जुमला नहीं था। उनके पास एक पूरा खाका था, एक न्यू बिहार का ब्लूप्रिंट। सबसे पहली प्राथमिकता कानून व्यवस्था को पटरी पर लाना, दूसरा सड़कों और पुलों का जाल बिछाना, और तीसरा, जो कि बहुत अहम था, महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना। उनकी सोशल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक शायद यही फैसला था। स्थानीय चुनावों में महिलाओं को 50% का आरक्षण देना। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये बिहार के गांवों की राजनीति में एक खामोश क्रांति लाने जैसा था, जिसने हजारों महिलाओं को पहली बार सत्ता के गलियारों तक पहुंचाया। उस दौर में लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात थी सुरक्षा की भावना। जब लोग शाम को बिना किसी डर के घर से बाहर निकल पाएं, तो इसका श्रेय सीधे सीधे नीतीश कुमार को दिया गया, और यही उनकी शुरुआती लोकप्रियता का सबसे मजबूत आधार भी बना। तो ये तो थी सुशासन बाबू की कहानी, लेकिन अब कहानी में एक और मोड़ आता है, एक ऐसा पहलू जहां से उनकी विरासत और भी जटिल हो जाती है। चलिए अब उनके करियर के उस दौर की बात करते हैं। बस एक बार इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 2013, 2015, 2017, 2022, 2024। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये बिहार की राजनीति में आए बड़े भूचाल हैं। पिछले एक दशक में इतनी तेजी से पाला बदला गया कि बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के लिए भी समझना मुश्किल हो गया। इस पूरे सिलसिले की शुरुआत हुई थी 2013 में। तब इसे सिद्धांतों की लड़ाई के तौर पर दिखाया गया। वजह, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना। इसी के विरोध में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ अपना 17 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया। फिर आया साल 2017 और एक बेहद नाटकीय घटनाक्रम। जिस आरजेडी के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया था, उसी के एक नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। नीतीश कुमार ने इसका हवाला देकर इस्तीफा दे दिया और कुछ ही घंटों के अंदर वापस बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। ये एक ऐसा यू-टर्न था जिसने सबको हैरान कर दिया। पर कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई। 2022 में एक बार फिर पाला बदल आ गया। इस बार वजह यह बताई गई कि बीजेपी उनकी अपनी पार्टी जेडीयू को तोड़ने की कोशिश कर रही है। मतलब हर बार एक नई वजह, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी, अपनी राजनीतिक जमीन को किसी भी कीमत पर बचाए रखने की जद्दोजहद। तो अब हम घूम फिर कर फिर से उसी बड़े सवाल पर आ जाते हैं। एक तरफ हैं बिहार को बनाने वाले सुशासन बाबू, और दूसरी तरफ हैं बार बार सहयोगी बदलने वाले एक मंझे हुए राजनेता। ये दोनों तस्वीरें एक ही फ्रेम में आखिर फिट कैसे होती हैं? शायद इसका जवाब एक शब्द में छिपा है, नीतीशवाद। देखिए, ये कोई पारंपरिक राजनीतिक विचारधारा नहीं है। ये एक ऐसी सोच है जिसमें शासन, विकास और सामाजिक न्याय सबसे ऊपर है।
और इन लक्ष्यों को पाने के लिए राजनीतिक लचीलापन एक मजबूरी नहीं बल्कि एक जरूरत बन जाता है। नीतीश कुमार के राजनीतिक व्यक्तित्व के इन दो चेहरों को हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं। एक प्रशासक के तौर पर उन्होंने कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया, विकास पर ध्यान दिया और समाज के समीकरणों को बखूबी साधा। लेकिन एक राजनीतिज्ञ के तौर पर उनके बार बार बदलते फैसलों ने उनकी अपनी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए और राज्य में एक राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बनाया। और उनकी तमाम उपलब्धियों के बावजूद बिहार की कुछ बड़ी और बुनियादी चुनौतियां आज भी वैसी की वैसी ही हैं। रोजगार की कमी आज भी राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसके चलते लाखों नौजवान काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर हैं। तो आखिर में सवाल यही है कि इतिहास नीतीश कुमार को किस रूप में याद रखेगा? एक ऐसे शिल्पकार के तौर पर जिसने एक बिखरे हुए राज्य को संवारा और उसे एक नई दिशा दी, या फिर राजनीतिक यथार्थवाद की एक ऐसी मिसाल के रूप में जो सत्ता के लिए सिद्धांतों से लगातार समझौता करती रही? शायद इस सवाल का असली जवाब तो आने वाला वक्त ही लिखेगा।